जब एक साधु का क्रोध टकराया सच्ची भक्ति से, तब भगवान को भी दौड़ कर आना पड़ा। जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका दर्शन भक्ति चैनल में। आज की कथा है उस भक्ति की जिसके आगे अर्षियों का तप भी झुक गया। एक ओर था दुर्वासा अर्षि का भीषण क्रोध और दूसरी ओर था राजा अंबरीश का शांत भक्ति भाव। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि ईश्वर और भक्त के अटूट संबंध की मिसाल है। राजा अंबरीश एक महान वैष्णव भक्त थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और राज्य को भगवान श्री विष्णु की सेवा में अर्पित कर दिया था। वे हर एकादशी पर व्रत रखते, ध्यान करते, यज्ञ करते और दान देते। उनका नियम था द्वादशी को पारण व्रत खोलना। वे समय से करते थे क्योंकि शास्त्रों में उसका विशेष महत्व था। एक बार राजा अंबरीश एकादशी का उपवास कर रहे थे। उन्होंने द्वादशी को यथासमय पारण की तैयारी की। उसी समय महान तपस्वी आर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित वहां आ पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और भोजन हेतु आमंत्रित किया। दुर्वासा ने कहा, मैं पहले स्नान करके आऊंगा, तब भोजन लूंगा। राजा ने विनम्रता से प्रतीक्षा शुरू की, लेकिन द्वादशी समाप्त होने का समय निकट था। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए। अगर पारण नहीं करते तो नियम टूटता, अगर पारण करते तो अतिथि का अनादर होता। राजा अंबरीश ने ब्राह्मणों से सलाह लेकर केवल तुलसी जल का सेवन किया, जिससे नियम बना भी रहे और अतिथि का अपमान भी न हो। लेकिन जैसे ही दुर्वासा आरषि लौटे, उन्होंने राजा की यह भक्ति भंग करने वाली क्रिया को अहंकार समझ लिया। वे क्रोधित हो उठे और बोले, तूने मेरे बिना ही भोजन कर लिया, मेरा अपमान किया। उन्होंने अपने जटाजूट से एक भयंकर राक्षसी शक्ति उत्पन्न की, जो राजा को भस्म करने दौड़ी। लेकिन राजा अंबरीश शांत खड़े रहे। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें भगवान की शरण में पूर्ण विश्वास था। उसी क्षण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षसी शक्ति को नष्ट कर दुर्वासा अर्षि की ओर दौड़ पड़ा। अब दुर्वासा अर्षि भयभीत हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में दौड़ लगाई। ब्रह्मा, शिव, सभी से सहायता मांगी, पर किसी के पास समाधान नहीं था। अंत में वे स्वयं भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, यह चक्र वापस बुलाइए। भगवान ने कहा, हे मुनि, यह चक्र अब मेरे वश में नहीं, यह मेरे भक्त की भक्ति से संचालित है। यदि मुक्ति चाहते हो तो बनी अंबरीश से क्षमा मांगो। अब दुर्वासा अर्षि वापस राजा अंबरीश के पास आए, लेकिन क्या देखा? राजा अंबरीश तो उन्हीं की प्रतीक्षा में उपवास किए खड़े हैं। उन्होंने अब तक भोजन नहीं किया। राजा ने मुनि से क्षमा नहीं मांगी, बल्कि विनम्र भाव से उनकी सेवा की। दुर्वासा अर्षि की आंखों से आंसू बह निकले। राजन, आपकी भक्ति ने मुझे जीत लिया। सच्ची भक्ति में कोई प्रदर्शन नहीं होता, केवल समर्पण होता है। क्रोध, तप और ज्ञान भी उस भक्त के आगे झुक जाते हैं जिसकी आत्मा में विनम्रता और प्रेम हो। राजा अंबरीश की कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर भक्त की रक्षा हर हाल में करते हैं। तो मित्रों, क्या आपके भीतर भी है ऐसी भक्ति? क्या आप भी हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं? अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं भी अंबरीश जैसी भक्ति चाहता हूं। और सब्सक्राइब करें दर्शन भक्ति, जहां हर कथा आपको प्रभु से जोड़ती है। हरिओम तत्सत।